फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। मतलब वो ये बोल रहा है इस सी की वैल्यू का हमें क्या बताना है, इस सी का एक्सेलरेशन बताना है किसके रिस्पेक्ट में, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। और इस क्वेश्चन पे एक्चुअल में आपको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के फॉर्मेट बताना है। ठीक, तो सबसे पहली बात अगर ये कहा जाए कि मेरे पास इस ब्लॉक ऑफ में मेरे पास डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो पहला ऑफ डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हुआ जो कि किसके इक्वल है, एक्स ए के इक्वल है। किसके इक्वल है, एक्स ए के इक्वल है। और आप ये देखिए ए और सी दोनों एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड है, तो इस डायरेक्शन में इस पे डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा जो कि मेरे पास कितना होगा, ए आई, या फिर हमें डिस्प्लेसमेंट देख रहा हूं मैं पहले, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ कितना है मेरे पास, एक्स ए आई कैप। ठीक है, दूसरे फॉर्मेट से आप ये देखिए ये स्ट्रिंग भी इससे कनेक्टेड है और ये स्ट्रिंग यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हुई एक्स से और ये स्ट्रिंग ऑफ यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हुई कितनी, एक्स से। तो ये भी स्ट्रिंग का यहाँ से यहाँ तक ऑफ डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा, जितना पोर्शन ऑफ ये ब्लॉक यहाँ से यहाँ गया होगा उतना ही पोर्शन इसमें कनेक्टेड ऑफ स्ट्रिंग भी गई होगी, तो ये भी डिस्प्लेसमेंट ऑफ कितना होगा, एक्स से होगा। बट अभी ये आई नहीं है, एक्चुअल में ये एक्स ए और एक्स ए का समेशन, ये एक्स ए और ये एक्स ए का समेशन ये मेरे पास सी के इक्वल है। ये मेरे पास, अब मैं ये कहूं तो सी का जो डिस्प्लेसमेंट वो किस साइड है, डाउन साइड है, तो एक्सी का जो डिस्प्लेसमेंट होगा, स्ट्रिंग कनेक्टेड है, ये स्ट्रिंग से उतना ही अमाउंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट नीचे पहुंचाएगा। तो यहाँ पर देखिए आप यहाँ से यहाँ तक गया तो ये एक्स ए हुआ, अब ये एक्स ए ऑफ पोर्शन यहाँ पहुंचा, और सिमिलर ओ पुली भी तो यहाँ पर कनेक्टेड है डिस्प्लेसमेंट की एक्स से, और पुली का यही ऑफ सेम स्ट्रिंग यहाँ पहुंच रहा है, तो ये कितना नीचे गया होगा, एक्स से। अब उसी तरह से एकदम सिमिलर ऑफ वाले फॉर्मेट में ये ब्लॉक भी इधर डिस्प्लेसमेंट किया होगा, कौन सा, एक्स भी। तो स्ट्रिंग इसमें भी दो पोर्शंस पे कनेक्टेड है, तो यहाँ से यहाँ हुआ होगा एक्स बी, और यहाँ से यहाँ तक इस पुली के थ्रू भी कितना हुआ होगा, एक्स बी। कितना हुआ होगा, एक्स बी और एक्स बी। क्वेश्चंस पे गिवन है ए की डायरेक्शन इधर है और बी की डायरेक्शन इस साइड है। ठीक है, तो इस तरह से ये एक्सी का डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा, ये सभी के डिस्प्लेसमेंट के समेशन के इक्वल ऑफ डिस्प्लेसमेंट सी का हुआ, और सी का डिस्प्लेसमेंट वेट के कारण, किसके कारण, mg ऑफ फोर्सेस के कारण किस साइड हो रहा होगा, डाउन साइड हो रहा होगा। तो अगर मैं इसे टू टाइम्स ऑफ डिफरेंशिएट किया तो एक्सेलरेशन ऑफ सी इज इक्वल टू मुझे कितना मिलेगा इस वाली केसेस में, यहाँ पे होगा 2x a का मेरे पास कितना हो जाएगा 2a प्लस ऑफ ये कितना हो जाएगा 2b हो जाएगा। ठीक है, बट ये दोनों ऑफ डायरेक्शन में ये मेरे पास किस साइड है, डाउन साइड है, तो ये माइनस ऑफ कौन सा हुआ, जे कैप, तो ये माइनस ऑफ आया। ठीक है, ये माइनस ऑफ जे कैप हुआ। उसी तरह से सिमिलर अगर मैं बात करूं ये एक्स से, इस ब्लॉक से ये कनेक्टेड पोर्शंस के कारण ये सी कैसा जा रहा होगा, आगे की डायरेक्शन में भी शिफ्ट हो रहा होगा। तो ये मेरे पास जो एक्स ए है ये कौन सा है, एसी ऑफ ब्लॉक का ही है, सॉरी ये कौन सा है, ये मेरे पास एक्स ही है, बट किस डायरेक्शन में है, पॉजिटिव आई की डायरेक्शन में। तो इसको अगर टू टाइम डिफरेंशिएट किया तो ए सी आई इज इक्वल टू ए आई। ठीक है, तो अब मैं अगर इस चीज को देखूं, या इस ए को आपके बीच क्वेश्चंस पे लिखा है ए का फॉर्मेट, तो मैं इसे कैसा कर देता हूं, ए ही लिख देता हूं सिर्फ, ये एक्सेलरेशन ऑफ ए आई कैप है। तो आपको ये मालूम है कि जो सी का रिजल्टेंट एक्सेलरेशन होगा वो एक्सेलरेशन ऑफ सी का आई कैप, और ये मेरे पास नीचे की डायरेक्शन में मतलब ए सी जे कैप होगा। तो आपको वैल्यू पुट करना है, ए सी आई कैप की वैल्यू ए आई है और ए सी जे कैप की वैल्यू है माइनस ऑफ 2a। या आप माइनस हटा देना, मैं डायरेक्टली वो वैल्यू पुट कर रहा हूँ। पता चला किसी लोग ने, कोई क्या करता है ना कि ये वाली वैल्यू को डायरेक्टली वो इसके इक्वल ऑफ लिख देता है, पता चला माइनस भी पुट कर दिया, माइनस और माइनस कितना हो गया, प्लस हो गया। ठीक है, तो वो एक्चुअल में जो वैल्यू है ये वाली फॉर्मेट वो माइनस ऑफ ए सी जे की वैल्यू है। तो ये प्लस भी अगर आप लिखे तो माइनस ए सी जी की वैल्यू माइनस के साथ है 2a प्लस 2b जे कैप। मतलब इसका ये हुआ कि ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है हमारे पास, ए है। कौन सा करेक्ट है, ए है। ठीक है, कुछ ज्यादा ये ऑप्शंस पिछले क्वेश्चन से इस वाले में सही हो रहे हैं। ठीक।